ओहो, फिर मैच इतना बुरा हारे हैं हम कि क्या बताएं आपको। जिसने मैच नहीं देखा ना आज का, उसको सलूट है मेरा। यकीन करें, उसको सलूट है। हम तो पागल हैं जो मैच देखते हैं, अपना टाइम बर्बाद करते हैं। अब हमें यही फील हो रहा है कि हम क्रिकेट देखकर, हम इनके पाकिस्तानियों के मैच देखकर अपना टाइम बर्बाद करते हैं। सारे काम पेंडिंग में छोड़ देते हैं, सारा कुछ एक साइड पे कर देते हैं कि आज पाकिस्तान का मैच है। और पाकिस्तान का मैच देखने के बाद रोजे की हालत में हमें ये कुछ देखने को मिलता है। ये मैच नहीं नाजरीन, आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान एक ब्लंडर खेला गया। जी हाँ नाजरीन, आपको ये बात सुनकर दुख होगा, लेकिन इसको क्रिकेट मैच कहना भी ब्लंडर है। उसकी वजह यह है कि आपको नहीं पता कि पावर प्ले में पहले 3 ओवर्स में जहां दाद खान 18 रन खा रहे हैं, हारिस रऊफ, मोहम्मद अली 3 ओवर्स में 45 रन खाते हैं। 3 ओवर्स में बुरी तरह नई बॉल से बॉल करते हुए तीनों बॉलर फेल होते हैं। तीनों फास्ट बॉलर बुरी तरह से एक्सपोज होते हैं। ये डिसीजन किसका था? ये किसने कहा था कि पावर प्ले के 6 ओवर फास्ट बॉलर से करवाने हैं? नाजरीन, 92 रन्स पावर प्ले में पाकिस्तान को पड़े हैं आज। और पड़े किने हैं? 6 ओवर पावर प्ले के फास्ट बॉलर्स ने करवाए हैं। बुरी तरह से जहां दाद खान एक्सपोज होने के बाद पहला ओवर करवाता है, दूसरा ओवर मोहम्मद अली करवाते हैं, तीसरा ओवर हारिस रऊफ करवाते हैं। यहां तक समझ में आती है कोई बात कि जहां दाद खान को स्कोर पड़ गए, शायद मोहम्मद अली अच्छा कर ले। मोहम्मद अली को रन्स पड़े बुरी तरह, उनकी गंदी बॉलिंग पे उन्हें अच्छे खासे रन्स पड़े। उसके बाद समझ में आता है कि हारिस रऊफ हमारे मेन बॉलर हैं, अच्छा इंटेंट पूरी सीरीज में उनका रहा है, उनको ओवर्स दें, तीसरा ओवर्स उनसे करवाया जाए, वो एक अच्छा इंटेंट दिखा सकते हैं। नाजरीन, तीसरा ओवर हारिस रऊफ को दिया गया। हारिस रऊफ को भी ठीक ठाक कुट पड़ी तीसरे ओवर में। तीसरे ओवर में 3 ओवर तक, पहला ओवर जहादाद खान का, दूसरा ओवर मोहम्मद अली का, तीसरा ओवर हारिस रऊफ का। 3 ओवर्स में 45 रन पड़ते हैं पाकिस्तानी टीम को न्यूजीलैंड की बैटिंग की जानिब से। 3 ओवर्स में 45 रन। हाजरीन, गौर से सुनिएगा इस बात को। अब आप मुझे बताएं कि आप ग्राउंड में हो, आप कैप्टन हो, या आप ग्राउंड में हो, या आप पवेलियन में हो, या आप ड्रेसिंग रूम में हो, आप मुझे बताएं कि 3 ओवर्स में 45 रन पड़ने के बाद, तीनों फास्ट बॉलर को आजमाने के बाद, तजर्बा करने के बाद, कौन सा बेवकूफ बंदा है तो दोबारा से फास्ट बॉलर को ओवर दे रहा है? ये किसका डिसीजन है? ये किसने बोला है कि पावर प्ले के पहले 6 ओवर फास्ट बॉलर से ही करवाने हैं, चाहे जितनी मर्जी कुट पड़े? नाजरीन, 92 रन्स पावर प्ले में। हमारे 92 रन्स पता कब हुए? हमारे 92 रन्स नाजरीन, वो 12वें 13वें ओवर में जाकर हमारे 92 रन्स हुए हैं, इससे भी शायद बाद भी। और हमें पावर प्ले में 92 रन्स पड़ रहे हैं। कसूर मारने वालों का नहीं है, कसूर खाने वालों का है। जिसने शायद 4 दिन पहले ही सलमान अली आगा ने ये फैसला कर लिया था कि पावर प्ले के 6 ओवर मैंने फास्ट बॉलर से ही करवाने हैं। तो भाई, आपको समझ आ जानी चाहिए थी, जब पहले 3 ओवर्स में आपने तीनों बॉलर्स पे तजर्बा कर लिया, उनको मार पड़ रही है, उनको विकेट नहीं मिल रही, तो आपने स्पिनर का यूज क्यों नहीं किया? जब 7वां ओवर करवाने आते हैं, सफियान हकीम
1 विकेट हासिल करते हैं, सिर्फ 4 रन देते हैं। दूसरा ओवर, जब 8वां ओवर, पावर प्ले के बाद दूसरा ओवर और इनिंग का 8वां ओवर शादाब खान करवाने आते हैं। उस्मान खान से बहुत बुरा कैच ड्रॉप होता है, बहुत बुरा कैच ड्रॉप होता है उस्मान खान से। इतना आसान कैच का ड्रॉप होता है, वो भी विकेट थी ना। 7वें ओवर में विकेट मिल गई, 8वें में भी विकेट मिल रही थी, कैच मिस हो गया। ठीक है, शादाब खान कुछ ना कुछ अच्छा ओवर करवा के जाते हैं फास्ट बॉलर की निस्बत से। नाज़रीन, 9वां ओवर फिर सफियान मुकीम करवाने आते हैं। जब 9वां ओवर सफियान मुकीम करवाने आते हैं, पहली बॉल पर, 9वें ओवर की पहली बॉल पर सफियान मुकीम चैपमैन को एलबीडब्ल्यू कर देते हैं। अंपायर आउट दे देता है। चैपमैन रिव्यू लेते हैं और उनका रिव्यू उनके लिए कारामद साबित होता है। एलबीडब्ल्यू वो थे किसी हद तक, लेकिन आपको पता है जो लेंथ का बॉल होता है, नाज़रीन, एलबीडब्ल्यू थे चैपमैन किसी हद तक, लेकिन लाइन से बॉल थोड़ा सा बाहर था, जिसकी वजह से चैपमैन का रिव्यू और विकेट लॉस होने से बच गई। नाज़रीन, अगली ही बॉल पर, 9वें ओवर की अगली ही बॉल पर, दूसरी बॉल पर, 9वें ओवर की दूसरी बॉल पर, नाज़रीन, बार बार मैं ये बातें इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। अगर आपने मैच नहीं देखा तो आपको आज के मैच के सारे ब्लंडर समझ में आ जाएं। नाज़रीन, पहली बॉल पर 9वें ओवर की सफियान मुकीम चैपमैन को एलबीडब्ल्यू कर देते हैं। अंपायर आउट दे देता है। चैपमैन रिव्यू लेते हैं। रिव्यू लेने के बाद उनकी विकेट और उनका रिव्यू बच जाता है। नाज़रीन, अगली ही बॉल पर, 9वें ओवर की दूसरी बॉल पर सफियान मुकीम चैपमैन को स्टंप आउट करते हैं। मतलब कि 2 बॉल पर लगातार 2 बार आउट करते हैं चैपमैन को। चैपमैन बेबस होकर आउट हुए सफियान मुकीम के हाथ। नाज़रीन, अगर सफियान मुकीम से पावर प्ले में 2 ओवर करवा लिए जाते, नाज़रीन, जब चौथा ओवर करवाने की बारी आई तो शादाब खान ओवर मांग रहा था। ये नहीं मालूम कि शादाब खान अपने लिए ओवर मांग रहे थे या वो सफियान मुकीम के लिए ओवर मांग रहे थे। ये पता नहीं किसका फैसला था। यकीनन सलमान अली आगा का फैसला होगा ना। सलमान अली आगा ने जनाब अगले पावर प्ले के 3 ओवर भी फास्ट बॉलर से करवाने का फैसला किया। नाज़रीन, मैच हम हार गए, बुरी तरह से हार गए, सीरीज हम हार गए, बुरी तरह से हार गए। उस चीज का जो दुख है मैच हारने का, सीरीज हारने का, वो अपनी जगह, वो एक अलहदा दुख है, वो एक अलहदा जज्बात है। लेकिन नाज़रीन, ये जो गलतियां बार बार रिपीट होकर हमारे फैसले गलत होने की बिना पर हम मैच हारते हैं, हम सीरीज हारते हैं, जो नाज़रीन इस चीज का दुख है ना, वो वही बंदा समझ सकता है जिसकी मैच के साथ फीलिंग्स जुड़ी हुई हो। जो बंदा मैच हो पाकिस्तान का अपने सारे काम पेंडिंग कर देता हो, जो बंदा मैच के लिए सब कुछ छोड़ देता हो, सिर्फ उसके दिल में ये सरत हो, ये लगन हो कि मैंने मैच देखना है, आज पाकिस्तान का मैच है, आज मैंने कुछ और नहीं करना, सिर्फ मैच देखना है। नाज़रीन, जब वो बंदा मैच देखे और मैच में इतने इतने बड़े ब्लंडर देखने को मिले तो नाज़रीन यकीनन सिर्फ मुझे नहीं, हर उस बंदे को दुख होता है जिसकी क्रिकेट के साथ फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं। नाज़रीन, बहुत बड़ा ये एक प्योर डिसीजन था कि 6 के 6 ओवर पावर प्ले के सलमान अली आगा ने फास्ट बॉलर से करवाने का फैसला किया। नाज़रीन, काश पावर प्ले में 2 ओवर्स सफियान मुकीम करवा लेते, चौथा और छठा ओवर अगर सफियान मुकीम करवा लेते, मैच हमने हारना था, क्योंकि हमने पहले 3 ओवर्स में 39 रन हमारे फास्ट बॉलर्स को पड़ चुके थे। लेकिन नाज़रीन, हो सकता है कि हम 5-6 विकेट हमें मिल जाती, हम कोई 16वें 17वें ओवर में जाकर मैच हारते, तो इतना दुख तो ना होता। कम से कम ये तो ना कहते कि यार हम अपनी गलतियों से मैच हारे हैं।